झारखंड बोर्ड हिला डाला ना। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। क्यों एकदम हिला डाला ना झारखंड बोर्ड के बच्चों। अरे क्या लेके आए हैं? अभी बाद में बात करेंगे कितना हिलाया क्या किया। लेकिन गर्दा तो उड़ा दिए हो तुम लोग। चलिए, तो ये है डीडी पाठशाला। सारा का सारा क्वेश्चन लड़ाया, 100% नहीं 150-200% लड़ाया है। कैसे बात करेंगे, एक वीडियो जरूर आएगा। अभी फिजिक्स का पेपर हो गया ना, गर्दा उड़ा दिए हो ना। फिलहाल अभी आंसर की बात करते हैं। बहुत सारा बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आंसर की बताइए, ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर मैच करवा दीजिए। एकदम सबसे सही सबसे सटीक हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। 25 में से आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अगला वीडियो लंबा बनाएंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो हम लोग की क्या लेके आए हैं? फिजिक्स का जो आज पेपर हुआ है 7 तारीख को, किस चीज का? फिजिक्स का। और सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग मैच करते हैं, 1 नंबर से मैच कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? तो देखिए मैंने टिक मार दिया है इसमें, आप फटाफट देखेंगे सारी चीजें होते चलेगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ऑप्शन ए सही आंसर है, टिक मारा हुआ, देखते चलिएगा। एक का ए, एक का ए हिंदी मीडियम, एक का ए पॉजिटिव, हिंदी में धनात्मक। चलिए अब दो आइए, दो दो का क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन है बेटा डी। दो का ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन एक का जो करवाए हैं और दो का जो करवाए, दो का तो हम डायरेक्ट अभी 2 दिन पहले लाइव क्लास लिए तो वहीं से लड़ा है। बात करेंगे कहां से लड़ा है। एकदम मैक्सिमम सारा क्वेश्चंस लड़ गया, जो बोले उससे एक भी बाहर नहीं आया है, एकदम गर्दा मचा दिया है। इसलिए बोले थे डीडी पाठशाला और द यूनिवर्स फिजिक्स क्लास हल्का मचाता है फिजिक्स में। क्लियर है या नहीं है? और जो ऑफलाइन के बैचेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, बुकलेट दिए, बुकलेट से तो सारा का सारा क्वेश्चन लड़ा है यार। गर्दा उड़ा दियो तुम लोग। चलिए बात करेंगे आएंगे उस दिन, पहले ऑब्जेक्टिव तो देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो दो का डी, दो का डी, दो का डी, तीन का तीन का सी रिमेन्स अनचेंज। ये भी क्वेश्चन हम लोग कराए थे 2 दिन पहले लाइव क्लास में। अरे बात करेंगे बाद में बात करेंगे। मेरा भी सब्र नहीं रह रहा है, मुझे भी जो भी आ रहा है मुझे लग रहा है सब कुछ बता चुका हूं मैं, और आया भी है वो। चलिए दो का सी, दो का सॉरी दो का सी नहीं, 1 मिनट बस बेटा, 1 मिनट, कुछ थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है। चलिए दो का सी नहीं, तीन का जो है वो सी है, तीन का सी, तीन का सी। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, तो 4 का द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज क्या होगा? फेराड, 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 फेराड। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराड। तो 4 का सी। चलिए पांच का देख लीजिए। इफ यूनिफॉर्म पूरा पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं। पांच का ए आप मिलाते चलिएगा, पांच का ए, पांच का ए, पांच का ए, पांच का ए, पांच का है 16 ओम प्रतिरोध वाला का ए 1 ओम हो जाएगा आंसर। चलिए छह का सटीक आंसर जो है वो है बेटा छह का डी, छह का डी, भी डी समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई सही आंसर है। चलिए तो 6 का क्या हुआ बेटा हम लोगों का? 6 का डी। चलिए अगला 7 का हो जाएगा सी, 7 का सी, 7 का सी, 7 का सी, 7 का सी। चलिए 8 नंबर में आते हैं, 7 का सी। 8 नंबर में, 8 में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला का 8 का जीरो, 8 का जीरो, 8 का जीरो, 8 का जीरो, जीरो मतलब डी 8 का डी, 8 का डी, 8 का डी। चलिए 8 का डी। 9 का, तो 9 का बेटा डी, 9 का डी, 9 का डी, 9 का डी। चलिए 9 का डी, 9 का डी चुंबक एस ध्रुव से, चुंबक के बाहर जो है एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होती है। 10 का, तो 10 का डी स्टील, 10 का डी स्टील होगा, 10 का डी स्टील होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ होता है बेटा? स्टील। चलिए 11 का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ किसका होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 11 का ए, 11 का ए, 11 का ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 12 का ए इलेक्ट्रिक इनर्सिया, इलेक्ट्रिकल इनर्सिया, इलेक्ट्रिकल इनर्सिया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजर्ड बाय। ए नंबर में इलेक्ट्रिकल इनर्सिया इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 का, 12 का। इसमें कंफ्यूज बहुत बच्चा कर गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ मारा है। नहीं, इसका हुआ है इलेक्ट्रिकल इनर्सिया।
ये बताया हुआ है, टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने डाला भी है शायद। क्लियर है? तो देख लेना एक बार। 11 का ए, 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए, 13 का ए, ये तो कितना बार डाला है टेस्ट में बेटा। 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए, हेनरी। द SI यूनिट ऑफ इंडक्शन इज हेनरी। 13 का ए, 13 का ए। चलिए 14 का द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, इसका हो जाएगा 2I0 बटे पाई। 2I0, एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की औसत मान कितनी होती है? C नंबर 2I0 बाय पाई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन छूट गया लग रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। गामा का वेवलेंथ सबसे कम होता है। निम्नलिखित में कौन सी छोटी तरंगदैर्घ्य है? सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। चलिए 16 का ए बोलता है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी इन फॉर्म फॉग। फॉग इसका हो जाएगा मतलब फोटोग्राफी के टाइप, फॉग यदि इन्वायरमेंट रहे उस समय फोटोग्राफी में कौन सा यूज करते हैं हम लोग? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं? इंफ्रारेड। मतलब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। धुंध में फोटोग्राफी के लिए कौन सा? अवरक्त किरणें का यूज करते हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको कितना बार टेस्ट में भी दे चुके हैं। इमेजिनरी एंड इरेक्ट, इमेजिनरी एंड इरेक्ट, इसका ए नंबर होगा। 17 का ए, 17 का ए, 17 का ए, 17 का। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन है? 17 का ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के लाइट में बदलाव के कारण। अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा? 18 का ए, 18 का ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। 19 का सी, हाइगेंस का, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हैज गिवन बाय, कौन दिया है? हाइगेन दिया। ये भी करवा चुके हैं हम बहुत बार। चलिए सी 19 का सी हाइगेन, 19 का सी हाइगेन। 20 का तो 20 का हो जाएगा बेटा सी, 20 का सी, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। टेस्ट में दे चुके हैं ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन दिए हैं बेटा, सारा क्वेश्चन, कोई बाहर नहीं गया है। इजी क्वेश्चन था इस बार, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, टेस्ट में डाल चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सपोर्ट करता है? 21 का पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये बच्चा बहुत बार बता चुके हैं क्लास में भी। पार्टिकल नेचर को कौन बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? नहीं, लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समर्थन करता है कौन? प्रकाश की कण प्रकृति। क्लियर है? अगला 22 का, तो 22 का बेटा, 22 का देख लीजिए, द फोर्स विच, उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। 22 का हो जाएगा हमारा कुलाम फोर्स, इसको भी टेस्ट में डाला हुआ क्वेश्चन है शायद। क्लियर है? तो एक बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आए हुए हैं। एकदम परेशान हुआ नहीं होगा बच्चा लोग, मुझे लगता है इस बार गर्दा उड़ाया है बच्चा लोग। चलिए 22 का कौन सा? बी, 22 का बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 23 का ए हो जाएगा 9 × 10⁻14 जूल। 23 का ए। और 24 का सबसे आसान क्वेश्चन है 24 का, ये हो जाएगा 24 का बी, वैलेंसी ऑफ 5। 24 का बी, वैलेंसी ऑफ 5। और 25 का हो जाएगा बी, 25 का हो जाएगा बी, नॉन कंडक्टर। 25 का बी, नॉन कंडक्टर। इस बार ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान था, सब्जेक्टिव तो सारा का सारा जो बोले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब आया है बेटा। तहलका मचा दिए हो ना? मिलेंगे अगला वीडियो, आएगा वित्त प्रमाण आएगा, कैसे तहलका, जो बोले वही आया, 100% नहीं, 150-200% वही आया। मिलेंगे बेटा, थोड़ा इंतजार करिए, सारा क्लिप लेके आएंगे। क्लियर है? अब बताइए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डीडी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सभी चीजों का वीडियो बराबर अभी आने वाला है, और सब पेपर लीक होने वाला है। बायो का पेपर लीक हो चुका है, केमिस्ट्री लीक हो चुका है, सबका पेपर का देख के जाइएगा बेटा, नहीं तो पछताइएगा। क्लियर है या नहीं है? डीडी पाठशाला को नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक किए, नहीं किए क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम में क्या कहते हैं, डीडी पाठशाला को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिएगा अपडेट के लिए बेटा। और पूरा झारखंड तक गुंजाना है डीडी पाठशाला का। सबको बताइए कि क्वेश्चन यहीं से लड़ता है, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में वित्त प्रमाण के साथ आने वाले हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू।